प्रश्न आया है कि पितृपक्ष में किस भोजन का निषेध बताया गया है या किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, और साथ में आप पूछ रहे हैं कि कौवे को ही भोजन क्यों दिया जाता है। यदि महापुराणों का हम अध्ययन करेंगे, महापुराण में वर्णन आया है कि 16 जो श्राद्ध सनातन धर्म में पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, तो पितृपक्ष में मनुष्य को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। कुछ सब्जियां तामसिक प्रभाव वाली हैं, जैसे बैंगन, कटहल, प्याज, लहसुन, या तामसिक वस्तुएं, शराब इत्यादि नशीली वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। जीव को शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। और इन 16 श्राद्ध में मनुष्य को पूर्णतया अन्नदान, पिंडदान और जलदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, हवन और यज्ञ करना चाहिए, और अपने वंश के जो हमारे वंशज हुए हैं उनका ध्यान करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो वो हमें सब कुछ दे करके गए हैं, हमारे वंश में उस प्रॉपर्टी को, उस ज़मीन को, जायदाद को हम आगे बढ़ाएं और उनके गुणों को हम धारण करें। जो आपके पिता, दादा, परदादा में जो अच्छे गुण थे, हम उनको अपने जीवन में उतारें। और कौवे को भोजन देने के कई कारण बताए गए हैं। एक कारण है, त्रेता युग में इंद्रदेव के जो पुत्र जयंत हैं, वो कौवे का रूप लेकर के माता सीता को चोंच मार करके भागे थे, और प्रभु राम ने एक ऐसा बाण चलाया। तो ऐसा लोकमत है कि इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने जब कौवे का रूप धारण किया तो उनको स्वर्ग का रास्ता पता है। एक कथा और आई है कि कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है। कौवे को यम का प्रतीक बताया गया है। तो यदि हम अपने पितृ देवताओं को यम की यातना से बचाना चाहते हैं तो कौवे के माध्यम से यम का भाग निकाला जाता है कि हे यमराज, आप हमारे पितरों को दंड न दें, यदि उनसे कोई गलती या दोष अपराध हुआ है तो उनको क्षमा करें। एक अन्य कथा आई है, इसमें एक ऋषि बताए गए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, जो अमर हैं, काकभुसुंडी ऋषि जी। काकभुसुंडी जी महाप्रलय में भी अमर हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। तो काकभुसुंडी जी संपूर्ण ब्रह्मांड के एक तरह से ऋषि बताए गए हैं। उनकी कृपा हमारे वंश के ऊपर बनी रहे, हमारे पितृ देवताओं पर बनी रहे, तो उनका भी एक कारण आया है। अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हैं। और यदि आज के वैज्ञानिक युग में देखें, कौवा एक जीव है, इस नाते ही सही कम से कम कौवे को भोजन देना चाहिए। आगे आपकी सोच, आपका ज्ञान। सीताराम।